हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को कवर कर चुके हैं, और आपने अगर अभी तक कवर नहीं किया तो जल्दी से जाके देखिए। मैंने हर एक एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको बताया है। जहां पे भी डाउट लगे जल्दी से देख सकते हैं आप मेरी वीडियोस को। और आज से हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज मैं कवर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों जरूरी है, इससे आपको एक आइडिया मिल पाता है कि चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, राइट। तो जल्दी से कवर करते हैं, आइए। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले डाउट तो यही होता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं। क्लास 8th में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, राइट। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स combined using addition, subtraction और multiplication. Key features include whole numbers power and नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ओके 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 ओके, इस सबको पढ़ के मुझे पता है आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बहुत इजीली बताता हूं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा है जिसमें आपने एल्जेब्रास को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया है 8th क्लास में, राइट। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एबीसीडी होती है, अलजेब्रा होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो अलजेब्रा या वेरिएबल्स के साथ लगते हैं, जैसे कि 2x, 5x, 7x, है ना। तो x के साथ जो नंबर लगा उसको क्या बोलेंगे आप, कोफिशिएंट, राइट। या फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा उसको आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, इसका मतलब क्या है, जो आपका वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट मतलब पावर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैंने लिखा x की पावर 3, तो यहाँ पे जो पावर है ये पॉजिटिव में है, राइट। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो होती है वो पॉजिटिव में रहे या फिर जीरो रहे, उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बहुत सारे बच्चे आप में से बोल देंगे कि यस सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर पावर आपको क्या दिख रही है, 1। लेकिन 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 अगर हम एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग चले, एक्सपोनेंट का लॉ था एक a टू द पावर m माइनस m, सॉरी, क्या होता था 1/a की पावर m। तो अगर मैं इसको RHS से LHS जैसा बनाऊं तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो इसमें पावर क्या हो गई, x की माइनस। मतलब अगर पावर माइनस में है या फिर डेसिमल में है या फिर फ्रैक्शन में, तो वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। पर वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कुछ भी है, तो वो क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा, राइट। आप पहचान लेंगे पॉलिनोमियल क्या होगा। बस आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल है आपका, मतलब अलजेब्रा है, ओके, जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में या फिर होल नंबर मतलब 0, राइट। तो यहाँ पे आगे क्या पढ़ते हैं, टर्म्स कुछ होती है यहाँ पे। जैसे कि आपको ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है 3x² + 2x - 5। तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही x, और उसके ऊपर जो पावर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो दोनों की दोनों पावर क्या है, होल नंबर में है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। लेकिन टर्म्स क्या होती है, टर्म्स हमें बताती है कि कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी टर्म्स या नंबर्स या वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टर्म्स। जैसे कि अगर मैं लिखूं 5x - 2, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे एक टर्म हो गई है 5x और दूसरी टर्म क्या हो गई है, -2। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, अभी मैंने कोफिशिएंट थोड़ा सा बताया था आपको, आई होप आपको आता भी होगा, लेकिन देख लेते हैं। द नंबर मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल, ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट बताइए किसका, कोफिशिएंट बताइए, मतलब ये जो आप हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना 3x², तो x² का कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट देखिए, जल्दी से आपको साफ कर दिया मैंने। x² का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 3, क्योंकि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 हो गया x² का कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट बताइए आप x का, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे इस वाली टर्म को देखना है, x वाली टर्म को देखना है जिसमें x है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी पॉजिटिव का, तो 2। और जो लास्ट है इसको हम बोलते हैं, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो -5 क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब हमको पढ़ना है डिग्री क्या होती है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर,
मतलब पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, राइट, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, 3x² + 2x - 5 की। तो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे तो x ही नहीं है, राइट, तो पावर की बात ही नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। ओके, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री, राइट। और डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी होते हैं। अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे बोलूं, है ना, तो कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अगर सिंगल टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अगर डबल टर्म है, देखिए यहाँ पे 5x² + 2x, ओके, तो 2 टर्म्स हो गई, तो इसको बायनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो जाती है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स, मतलब 3 वैल्यूज एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, राइट। इसके बाद डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल हमें क्या पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x² + 1, जैसे मैं हाईएस्ट पावर क्या है, x के ऊपर 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस पे पावर क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, मतलब डिग्री अगर जिसकी 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जल्दी से बताइए आप, इसका डिग्री क्या होगा, ये किस में काउंट होगा, ये हमारे लीनियर में काउंट होगा कि क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक में, ये वाला 5x² + 2x + 1। तो ये जो वैल्यू है 5x² + 2x + 1, ये काउंट होगा किसमें, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, राइट। तो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, मतलब डिग्री क्या होता है, 2। और डिग्री अगर 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सबसे पहले सीखना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हमने 9th में पढ़ा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की, मतलब x की वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो क्या करते हैं, दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो, जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। जैसे कि 2x + 4 = 0 और x² + x - 6। चलिए तो इनको सॉल्व करके इनके जीरो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, एक लीनियर इक्वेशन, ओके, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, मतलब स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो 2x, ये प्लस का 4 है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, राइट। तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो -4 अपॉन में हो जाएगा 2, डिवाइड में चला जाएगा, राइट। 2 से कैंसिल हुआ, 4 -2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ओके, ऐसे फाइंड कर लेंगे अगर लीनियर इक्वेशन भी हो, राइट। अब सुनिए आगे, पहले हमको चेक करना है क्या ये जो माइनस की पावर 2 है, क्या सच में इस एक्सप्रेशन का जीरो है। तो इसमें अपन x की वैल्यू रख के देखते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चेक। चलिए चेक करते हैं। तो 2x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे -2, राइट, +4 देखते हैं ये इसकी वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं। हाँ, -2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, प्लस का 4 = क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर सही है, मतलब x की वैल्यू -2 है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन दी गई हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या होती है, इसमें होता क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, राइट। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 6 आए, और प्लस या फिर माइनस करने पे इन्हीं दोनों नंबर का क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1, तो 1 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे दो नंबर जल्दी से फाइंड करिए जिनका मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और प्लस या फिर माइनस करे तो 1 आए। तो वो नंबर है
3 और 2, 3 2 से क्या होता है 6, राइट। और 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, 3 में से 2 अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर आएगा 1, राइट। तो वो दोनों नंबर हमको पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 भी क्या होता है 1, तो 1 की जगह पे यहाँ पे मैं 3 माइनस 2 लिख दिया, एक्स की जगह पे एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स क्या करेगा, एक बार 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा और एक बार 2 से करेगा, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स बन चुकी हैं, 2 टर्म ये और 2 टर्म ये। अब इन फर्स्ट वाली जो 2 टर्म हैं इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है, तो x निकल सकता है कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 3। और ये पीछे वाली टर्म्स जो है इसमें से मैं क्या करूंगा, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो माइनस का 2 मैं कॉमन निकालता हूँ, राइट। तो माइनस का 2 अगर तो मैंने कॉमन निकाला तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x अकेला बचेगा, और माइनस का 2 निकाला था तो इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस का जब भी आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस की जगह प्लस हो गया, और 2 कॉमन निकालेंगे 6 में से, मतलब 2 डिवाइड करेंगे 6 में से, तो क्या बचेगा 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो चुके हैं, और ब्रैकेट अगर सेम है दोनों के दोनों तब बिल्कुल सही जा रहे हो, गलत नहीं हो रहा है, राइट। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 3 और दूसरा x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x की 2 वैल्यूज आ रही है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 3 जो है उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, राइट। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, क्यों, माइनस का 2 था, RHS जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने 2 वैल्यूज फाइंड कर ली है, मतलब जीरोस फाइंड कर लिए किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा और फाइंड करना होगा जीरो को। नाउ अब हमें क्या करना है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पहचानना है कि हम कैसे पहचाने कोई भी ग्राफ को देख के कोई भी इक्वेशन जो है या कोई भी जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ फोकस करना है एक्स एक्सिस पे, जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे फोकस करना है, इस लाइन पे फोकस करना है, और ये देखना है कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ इस लाइन पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 0 होगा, 1 0 होगा इसका। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, यहाँ पे देखा था कि लीनियर जो इक्वेशन है इसके मैक्सिमम कितने जीरोस फाइंड हुए, 1, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हमने फाइंड किए, देखो एक ये और एक ये 2। तो वही चीज अगर हमें ग्राफ पे देखनी है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर हम एक्स एक्सिस को देख रहे हैं तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट हुआ है, इट मींस इसके कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। ऐसे ही हम सेकंड वाले में देखेंगे एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन, एक बार यहाँ पे हुई एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट और एक बार यहाँ पे हुई, तो 2 टाइम्स इंटरसेक्ट हुई, इट मींस इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस, ऐसे लगा दिया, राइट। अब चेक करना तीसरे वाले में कितने जीरोस हैं। तो थर्ड वाली ग्राफ में मैंने चेक किया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, तो 3 इंटरसेक्शन है, मतलब 3 जीरोस होंगे इनके, राइट। तो ऐसे ग्राफ में देखिए आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन से फाइंड कर सकते हो कि कोई भी लाइन के कितने जीरोस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी जैसे कि यहाँ पे देखा आपने जीरो कितने थे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में 0 1 थे, इसलिए ये जो इक्वेशन होती है या ये जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा। इसमें 2 क्या होते हैं, जीरोस दिख रहे हैं, इसलिए एक क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा, और इसमें 3 जीरोस दिख रहे हैं, इसलिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगा, राइट। इसके बाद हमें रिलेशन देखना है किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, ओके। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड करूं तो अगर मैं इसके जीरोस को मानता हूं अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या है, जीरोस हैं किसके, इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं हम, 2 जीरोस फाइंड कर सकते हैं, राइट।
अब वो दोनों इक्वल होंगे डिफरेंट होंगे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, बस हम दो फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं इसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, आपको भी पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ए, कोफिशिएंट एक्स का क्या होगा, बी, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सी, राइट। तो अगर इन दोनों का सम करते हैं जीरोज का, अगर जीरोज का सम करते हैं, जीरोज बोले तो अल्फा और बीटा का सम करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी। मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे, मतलब जीरोस का ऐड करेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए वैल्यू आएगी। ओके, इतना समझ में आया। और ऐसे ही अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी। मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए वैल्यू आएगी। इसको याद करना पड़ेगा आपको, राइट। ये चीज बन रही है, चलिए बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल ने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। मतलब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है इस वाले पेज में जो हमने पढ़ा है। क्या रिलेशन है, पहला सम का रिलेशन है, दूसरा प्रोडक्ट का रिलेशन है। सम का रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। याद रखना है, इससे हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सही है कि गलत है। नाउ सबसे पहले हम हमारा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कैसे हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, राइट। इसका मतलब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो 1 और 10, 10 1 ज़ा 10, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 10, और वही दो नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म की वैल्यू मतलब 7। ओके, तो ऐसे क्या दो नंबर है, तो वो दो नंबर बहुत ईजी है, 5 और 2। 5 इंटू 2 करूंगा तो 10 आएगा, और 5 माइनस की जगह पे प्लस करूंगा 2 से तो होगा 7, राइट। तो वो दो नंबर हमको मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। 5 प्लस 2 हो गया 7, और एक्स का एक्स और 10 का 10, राइट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो यह हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, तो x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। और 2x प्लस 10 में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 5 इसमें भी रहेगा अंदर, राइट। इतना समझ में आया, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, एक हमारा जो पेयर है वो हो जाएगा x प्लस 5, एक रूट ये लग लाया, और x प्लस 2 भी दूसरा रूट है हमारा। तो x की वैल्यूज क्या क्या निकल रही है, x इज इक्वल्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। पहला जीरो क्या है, माइनस का 5, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 किया तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2। तो x की दूसरी वैल्यू मेरी माइनस का 2, मतलब अल्फा को मैं क्या मान सकता हूँ, माइनस का 5, क्योंकि मैंने अल्फा को क्या माना है, हमारा पहला रूट 0। तो और बीटा को दूसरा 0 माना, तो मतलब माइनस 2 है। तो हमें अपने 0 मिल गए, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसका रिलेशन। ओके, तो चलिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई स्टार्ट किया, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, पढ़ा था हमने लास्ट, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा।
बी की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो ये है 7 और सी की वैल्यू क्या है 10, राइट। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -5 एंड -2, तो -5 प्लस -2, RHS में क्या, माइनस की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू है 7, -7 अपॉन ए की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1, राइट। -5 प्लस माइनस क्या होगा, -2, तो -5 और -2 क्या होता है, माइनस का 7, और यहाँ पे आप देखेंगे RHS में भी माइनस का 7 ऑलरेडी है, इट मीन्स LHS इक्वल है RHS, राइट। अब दूसरा वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, राइट। तो दोनों हमारे वैल्यूज क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या थी -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आप देखेंगे सी की वैल्यू, यहाँ पे आप देखेंगे सी की वैल्यू 10 है, राइट। तो सी की जगह पे 10 रख देंगे और ए की वैल्यू 1 थी, तो 5 2 10 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल्स टू में भी 10 है, मतलब LHS किसके इक्वल है, RHS के, और वेरीफाई भी हो गई। इट मीन्स जो हमने रूट्स निकाले थे, मतलब जीरोस निकाले थे, वो बिल्कुल सही थे, राइट, क्योंकि वेरिफिकेशन भी सही हुआ। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमको इस चैप्टर में सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको कई चीजें समझ में आई होगी कि चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, और इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो हम स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमको कुछ नहीं करना है, हमको नंबर ऑफ जीरोस बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो इसमें हमको बस ये देखना है कि जो आपकी px है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब एक्स एक्सिस में कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ लाइंस टच कर रही हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो ये आपकी लाइन है और ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रही है, ये y को इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन x को टच भी नहीं किया, और हमें यहाँ पे दिया है px, मतलब हमें x एक्सिस को फोकस करना है, तो x एक्सिस को टच नहीं किया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या हुए, 0। आंसर क्या है इसका, 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कि ग्राफ जो है ये x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, इस जगह पे, एक ही जगह पे इसने टच किया। इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। आ रहा है समझ, बहुत ज्यादा इजी है। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में इसने एक टच यहाँ पे किया है, एक टच यहाँ पे हुआ है और एक जगह पे टच है। तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच किया इस लाइन ने, 3 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। बहुत इजी है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे एक जगह टच किया है इस लाइन ने और यहाँ पे भी 2 जगह पे टच किया है, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, राइट। तो इसका आंसर भी 2 होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ ग्राफ में क्या है, यहां पे एक जगह पे टच हुआ है, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह, मतलब 4 टाइम्स एक लाइन ने क्या किया है, एक्स एक्सिस को टच किया है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4। इसका आंसर 4 है। और नाउ सिक्स्थ वाला, तो इसमें इस जीरो ने फर्स्ट यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे भी टच करके ही वापस गया है, राइट, तो इसको काउंट करेंगे एक में लेकिन, और यहाँ पे भी एक टच करके ही वापस गया है, मतलब एक से ज्यादा टच नहीं हुआ, टच करके वापस चला गया। तो ये जो ग्राफ था या जो लाइन थी, इसने कितनी बार टच किया इसको, 3 टाइम्स, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली देख लेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारी खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 2.1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमको करना क्या है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोस को फाइंड करना है, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है, किससे, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, राइट। कैसे करना है बताते हैं। सबसे पहले तो आप
जीरोस कैसे फाइंड करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता क्या है? अब सबसे पहले करते क्या है हम, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी वो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों के क्या करता है मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 8 1 8। ओके, और फिर ऐसे आपको दो नंबर सोचने हैं मन में जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए, राइट। और वही दोनों नंबर होने चाहिए जिनका प्लस करें या फिर माइनस करें, दो भी कुछ भी कर सकते हो, और उसका आंसर आए हमारा मिडिल टर्म मतलब 2। तो सोचिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस और माइनस करने पे क्या है 2, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं 4 और 2। 4 2 8 होगा, और 4 में से अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस करूं 2 को, तो आंसर क्या आएगा 2। तो हमको मिल चुके हैं वो दो नंबर्स, राइट। अब हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करने पे क्या आएगा 2। वेरी गुड। अब क्या करेंगे x माइनस 8, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो -4, तो -4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे, राइट। मैक्सिमम जितना भी कॉमन निकल आए, तो क्या निकल सकता है दोनों में मैक्सिमम कॉमन, x निकल सकता है, तो x बचेगा अंदर, -4 बचेगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो x बचेगा, -8 में से 2 डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, राइट। तो हमारा देखो एक ब्रैकेट तो सेम आ चुका, और एक ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, ये ब्रैकेट सेम आएगा तो ये कॉमन हो गया, और x प्लस 2 दूसरी वैल्यू होगी। तो हमारे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +4, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो एक जो x की वैल्यू उसको हम मानेंगे अल्फा, अल्फा हो गया हमारा 4, और दूसरे x की वैल्यू जो है उसको हम मानेंगे बीटा, बीटा हो गया -2, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे क्या है जीरोस। अब क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो सम ऑफ जीरोस क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी अपॉन ए। नाउ अब हमें जल्दी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के a, b और c की वैल्यू को जल्दी से फाइंड कर लेंगे। a b c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1, क्या होता है a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस का जो साइन है, और b की वैल्यू है -2, तो -2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन में a की वैल्यू है 1, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2, राइट। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, राइट। ये तो हो गया हमारे क्या सम ऑफ जीरोस। अब दूसरा क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारा c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है a, तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है -2 से, और c की वैल्यू -8 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 4 2 8 और माइनस क्या है तो -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे भी LHS इक्वल हो चुका है हमारे RHS, तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन जैसे किया है, कैसे कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा नंबर हमें चूज करना है 4 1 4, जिनके ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस और माइनस करने पे भी क्या आए मिडिल टर्म 4,
वैसे क्या है, बहुत ईजी है, 2 और 2, 2 2 4 होता है, प्लस करने पे भी 2 2 4 होता है, तो हमें मिल गए वो दो नंबर, राइट। तो 4s स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 2 एस प्लस 1, राइट। तो 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1, ब्रैकेट खोलने के बाद दोनों टर्म्स क्या होगी, माइनस। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन क्या निकालूंगा, तो 2s कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1, 2s पूरा का पूरा कॉमन निकल गया। माइनस में इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s, ये जो प्लस की वैल्यू हो गई माइनस, क्यों माइनस होगी, क्योंकि हमने -1 की वैल्यू निकाली थी कॉमन, राइट। इससे साइन चेंज हो गया, माइनस का 1, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम, तो एक रूट तो हमारा यही हो गया और दूसरा रूट 2s माइनस 1। अब s की वैल्यू क्या आएगी, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है उस साइड जाएगा प्लस का 1, और 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2, और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, दोनों की वैल्यू सेम आई, राइट। मतलब मेरा अल्फा इक्वल है मेरे बीटा से, मतलब क्या, 1/2, दोनों को दोनों सेम है। अब वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो हम साइड में यहाँ पे देख लेंगे ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। ए क्या होता है हमारा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। बी क्या होता है हमारा, एस का कोफिशिएंट, तो माइनस का 4 लिख देंगे। और सी क्या होता है, कांस्टेंट है मतलब 1, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी क्या है, -4 है, अपॉन में ए क्या है 4। अच्छा आप बताइए, हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा क्या होता है, प्लस करो दोनों को, एक होता है ना आधा और आधा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स LHS किसके इक्वल है, RHS, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन ए। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1 और ए की वैल्यू है 4, और 1 1 हो गया यहाँ पे 1 और 2 2 4, तो देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे भी हो गया। इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे, हेंस वेरीफाइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे देखने लायक है, नोटिस करनी है आपको, कि जो आपकी x की टर्म है देखो पीछे लिख दी उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो पहले तो इसको अरेंज अच्छे से करो। 6x स्क्वायर को पहले लिखना है, फिर x वाली टर्म लिखनी है, मतलब -7x, और -3 को लास्ट में लिखना है। ये अरेंज अच्छे से हो गई है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम पहले ही फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज ए, 6, बी -7 एंड सी -3, राइट। पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करेंगे, तो हमें x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 18। तो ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 18। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 है, और वही दोनों नंबर का ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7। 7 की 7 है मिडिल टर्म, ओके। तो बहुत इजी है वो दोनों नंबर, 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 9 और 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, 7 को क्या लिख देंगे 9 माइनस 2 x -3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, -9x
और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3, राइट। तो 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? तो कॉमन क्या निकल सकता है? आई थिंक 3x निकल सकता है कॉमन। तो इसमें से 3x जब मैं कॉमन निकालूंगा 6x² में से तो बचेगा 2x माइनस 9x में से जब मैं 3x कॉमन निकालूंगा तो 3 बचेगा सिर्फ, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो मैंने हमेशा से बताया कुछ कॉमन न निकले तो क्या निकाल दो 1, और 2x माइनस 3 यहाँ पे तो रहेगी। ब्रैकेट दोनों के सेम है, फिर से 2x माइनस 3, एक तो ये हो गया और दूसरा 3x प्लस 1। तो हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये दोनों वैल्यू आ गई है x की, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी जीरोस आ गए हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा से बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है 3/2 एंड बीटा इज -1/3, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब आप बताइए एलसीएम होगा इन दोनों का 3 और 2 का तो 6। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस लगेगा बीच में, तो ये जाएगा 7/6। ऐसी आरएचएस में देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6, मतलब 7/6, और यहाँ पे भी 7/6 करते ही एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट। इसके बाद दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब c की वैल्यू और c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है 3/2, मल्टीप्लाई करेगा -1/3 से, और c की वैल्यू हमारे क्या है जल्दी से बताइए -3/a, a है 6। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 3 से ये भी कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू -1/2। LHS इक्वल है RHS। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको हम आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास एक और मेथड है, बहुत इजी है। इन्हीं दोनों में से कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 4u निकाल सकता हूँ ना, क्या बचेगा u प्लस 2 बस, ओके, यही बचेगा, और यही हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मतलब 4u इज इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ। कितना इजी है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला तो 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 जाएगा डिवाइड होने अगर 0 से, तो u इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, राइट। फिर यहाँ पे u की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0 एंड बीटा की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हम कर सकते हैं, किस चीज के लिए, वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई करना स्टार्ट किया है तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा a b और c की वैल्यू। तो a क्या होता है, u² का
कोफिशिएंट मतलब 4, बी क्या है, यू का कोफिशिएंट मतलब 8। ओके, तो सी क्या होगा, सी होगा कांस्टेंट टर्म जो कि है ही नहीं, 0 है इट मींस, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन सी है। तो ए की जगह, अल्फा की जगह पे 0 लिख दिया, प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 2, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए, सॉरी अपॉन में ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 4, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -8/4। तो 0 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, -2 होता है, यहाँ ऊपर देखिए, और -8/4 क्या कर सकते हैं, 4 1 सा 4 2 सा, तो -2 इज इक्वल्स टू -2, LHS इक्वल हो जाएगा RHS में, राइट। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अब मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा है 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा -2 से मल्टीप्लाई करना, सी की वैल्यू 0 है अपॉन में ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RH, राइट। आई होप समझ में आया। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी मैं इजी मेथड बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बट आप बोलोगे सर 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर सोचो जो 15 का स्क्वायर हो। तो 15 किसका स्क्वायर हो सकता है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे तो मैं टी का स्क्वायर करूंगा, माइनस रूट 15 की जगह लिख दूंगा रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो सकता है, कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 15, राइट। तो यहाँ पे मैं सिनेरियो बना रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो बस वही बनाना है, मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। तो टी की दो वैल्यू आ रही है, प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 15, वो भी माइनस का, क्यों प्लस का था चढ़ गया माइनस, और ये वाला यहाँ पे माइनस का रूट 15 राइट हैंड साइड जाएगा, तो प्लस का 15 रूट 15 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू हो गई रूट 15 अकेला। तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे वेरीफाई करना है, स्टार्ट कर दिया मैंने। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट, अब तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब जल्दी से यहाँ पे बताइए ए बी और सी की वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए। तो ए की वैल्यू है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ है ही नहीं, 1 है, ओके। बी की वैल्यू क्या होती है, टी का कोफिशिएंट, पर टी तो है ही नहीं, तो मीन्स बी की वैल्यू होगी 0, और सी किसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब -15, ओके। तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1। तो आप ही बताइए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन अल्फा और बीटा माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -15
अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो √15 और √15 क्या हो जाएगा, 15 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ पे भी LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करेंगे। इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12, और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म की वैल्यू, मतलब एक्स की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे नंबर क्या है मुझे पता चल गया है, 4 और 3, 4 3 से 12, और 4 में से अगर मैं माइनस करूँ 3 को तो भी 1 आएगा, राइट। जल्दी से करते हैं, 3x² माइनस, ब्रैकेट बनाएंगे 1 की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 भी 1 होता है, x माइनस 4, फिर 3x² माइनस 4x, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, x ही कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूं, कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो 3x माइनस 4, राइट। तो 3x माइनस 4 हो जाएगी एक टर्म, और दूसरा x प्लस 1, दो रूट्स आ गए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1, राइट। अब कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोफिशिएंट भी करना चाहिए पड़ेगा हमको वेरिफिकेशन के लिए, तो ए बी और सी, राइट। तो ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू होगी -1 और सी की वैल्यू होगी -4। तो हम वेरीफाई कर लेंगे, बढ़िया। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा है 4/3 एंड बीटा है प्लस माइनस का 1। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, और ए की वैल्यू है अपॉन में 3, राइट। तो 4/3 -1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा, 3 लेंगे, 4 माइनस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा ये 3, तो 1/3, राइट। RHS में 1/3, 1/3 और 1/3, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, तो 4 1 जा 4, माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ऐसे हमने करके क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए थे, हमने सब भी के जीरोस निकाल लिए हैं और वेरीफाई भी कर लिया है उनका रिलेशन। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, जिसमें हमको सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। मतलब क्या, सम ऑफ द जीरोस दिए गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको जो 1/4 दिख रहा है, जो पहले नंबर दिया जाएगा वो आपका सम ऑफ द जीरोस है, सम ऑफ जीरोस। ओके, एंड -1 जो दिख रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, राइट। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें, कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आइए देखते हैं। x² माइनस
सम ऑफ zeros x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, राइट। ओके, तो इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। जल्दी से देखिए, तो हम क्या लिखेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -1, राइट। कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या कर देना है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ द जीरोस की जगह पे आपको रखना है क्या, 1/4। क्या कर देंगे, 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 4, राइट, प्लस माइनस -1। अब अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो हमको करना क्या, बहुत ईजी है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है क्योंकि उसको डिनोमिनेटर से हटाना है, तो उसी नंबर को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1 में, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 4 -4। तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, तो हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्म हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1/3। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो हमारा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद क्या करते थे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है, √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1/3। अब यहाँ पे देखिए एक जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 3। अब इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, राइट। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 × 3 तीनों में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 ओके। तो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल क्या बना, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमारा सम ऑफ द जीरोस, हमें दिया है सम ऑफ जीरो 0, सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब √5। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब जीरो जो है तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा, तो प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये तो बहुत ज्यादा इजी था आपके लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, जिसमें हमको सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया है, सम ऑफ जीरोस भी क्या दिया है, 1 दिया गया है, एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दिया गया है, 1, दोनों की वैल्यू 1। तो हमारा जल्दी से बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो क्या है 1, फिर x लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है 1, राइट। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स वन से क्या होता है x प्लस 1। ये हमारा क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में दोनों में हमको क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें दिया गया है 1/4, बस प्लस का है। नाउ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो क्या है माइनस का 1/4 और x लगा देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 1/4, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स बन जाए एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, राइट। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो हमें क्या कर देना है, 4 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, ओके। तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 4, 4 देखना सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 वन जा 4 अपॉन 4। अब यहाँ पे 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे वन टाइम में, यहाँ पे 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे वन टाइम में। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस x बन जाए x प्लस 1। ये हमारा क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया गया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया है 1, राइट। हम क्या करेंगे, बहुत इजीली जो अभी तक कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या बनाएंगे, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 4 और x लिख देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब 1, राइट। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है, राइट। और इसी के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं एग्जांपल्स। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स पे। अभी तक हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, अब बचे सिर्फ एग्जांपल्स। जल्दी से आते हैं एग्जांपल्स पे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ y is equals to px where px is the polynomial। px क्या है, इसमें पॉलिनोमियल है। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। तो इसमें बोला जा रहा है कि px जो आपका है, यहाँ पे px दिख रहा है, इसके जीरोस बताइए कितने हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x एक्सिस पे फोकस करना है। x एक्सिस दिख रही है जो आपको, इस पे फोकस करना है कि कोई भी जो लाइन है वो कितनी बार x एक्सिस को टच कर रही है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखेंगे, फर्स्ट वाले में आप देखोगे कि यहाँ पे एक जगह पे x एक्सिस को टच कर रही है लाइन, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। तो आंसर क्या है, इसके 1 है, राइट। अब सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में ये जो लाइन है, एक पैराबोला कहते हैं इसको, तो ये क्या कर रहा है, दो जगहों पे x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 2। तो इसका आंसर क्या है 2, राइट। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो थर्ड ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे, दो जगह पे और 3 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। तो इसका आंसर क्या है 3, राइट। अब आते हैं फोर्थ वाले ग्राफ पे। तो फोर्थ ग्राफ में
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर मैं नोटिस करूँ, कहीं और नोटिस नहीं करना है, वाई एक्सिस को नोटिस नहीं करना, एक्स एक्सिस को नोटिस कर रहा हूं अगर मैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे क्या कर किया गया है, टच किया गया है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है करना क्या है। तो 5 और 6 भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे टच किया गया है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को टच किया गया है। ओके, टच करके ही वापस चला गया, तो एक ही काउंट करेंगे उसको, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1। तो ये भी इसका आंसर आ चुका है, राइट। इसके बाद लास्ट वाला जो 6 वाला ग्राफ है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे टच किया एक्स एक्सिस को, फिर 2 जगह पे, फिर 3 और यहाँ पे 4, तो 4 जगहों पे टच किया एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4, राइट। तो इसका आंसर आ गया 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल सेकंड पे। तो एग्जांपल सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करना है, किसके, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। ओके, इसके जीरोस फाइंड करना है और फिर वेरीफाई भी करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। चलो तो जल्दी से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरो हम फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। ओके, तो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स, तो सबसे पहले तो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो 10 1 से क्या होगा 10, तो 10 के इक्वल आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उन्हीं दोनों नंबर का आंसर आना चाहिए 7। तो बहुत इजी है, 5 और 2 वो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, और 5 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, और इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या निकाला जा सकता है दोनों में कॉमन, x निकाला जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। ऐसे ही अगर इन दोनों में कॉमन निकालने की बात होगी तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चला गया तो x बचेगा, और 10 में जब 2 का डिवाइड होगा तो बचेगा 5। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, x प्लस 5 कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू -5 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2, राइट। तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है -5 और बीटा की वैल्यू आ चुकी है -2, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के 2 मेथड है, क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हम सभी को पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b अपॉन a। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए हम साइड में कोफिशिएंट लिख लेंगे, तो क्या कोफिशिएंट देखो, a b और c की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से हम क्या देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 7, और c की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट। अब कुछ नहीं करना है, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू है -2। ऐसे यहाँ पे माइनस साइन जो होगा वो b की वैल्यू है 7, तो 7 रख दिया, a की वैल्यू है 1, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो -5 और -2 क्या होता है, 7 माइनस का, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, और RHS में तो -7 ही है, तो यहाँ पे हमारा LHS इक्वल हो चुका है RHS, राइट। अब करना है हमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। इसके बाद देखते हैं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू हमें करना है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था अल्फा की वैल्यू -5 है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और सी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 10, ओके। तो सी की वैल्यू 10 थी, अपॉन में ए की वैल्यू 1 थी। नाउ 5 2 क्या होता है 10, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू में भी 10, तो LHS इक्वल हो गया RHS के, राइट। और हेंस वेरीफाइड, हमारी वैल्यू वेरीफाइड भी हो गई। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 फिनिश कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, जल्दी से देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3 का जीरोस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3। अब आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड से भी कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं इसको। कैसे, जैसे कि आप दिख रहा है मुझे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन सकता है, आइडेंटिटी बन सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर 3 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो हम कोशिश करेंगे 3 को किसी का स्क्वायर बनाने का। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन √3 का तो स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा ना। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दिया, तो ए हो गया मेरा, ए हो गया अपना x और b हो गया अपना √3। तो हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैल्यूज को पुट कर देना है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a है हमारा क्या x, एक बार x का प्लस करना है √3 से और एक बार x का माइनस करना है √3 से, ये हमारे रूट्स आ जाएंगे। एक बार प्लस करना है √3 से और एक बार x को माइनस करना है √3 से, राइट। तो ऐसा आ गया x प्लस √3 एंड x माइनस √3। अब हमारे दोनों जीरोस फाइंड हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 आ जाएगा। इट मीन्स अल्फा मेरा हो गया क्या, कुछ नहीं तो -√3 एंड बीटा मेरा हो गया √3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा और बीटा हमने फाइंड कर दिया। अब जल्दी से हमें वेरीफाई करना है, तो कोफिशिएंट चाहिए पड़ेंगे। कोफिशिएंट किसके, इस पॉलिनोमियल के, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के, राइट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 क्या हो गया, ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ए लिख देंगे। ओके, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, पर इस पॉलिनोमियल में एक्स तो दिया ही नहीं है, इट मीन्स v की वैल्यू क्या होगी 0, और c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, मतलब -3। ओके, अब कुछ नहीं करना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करते हैं हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे पहले। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा की वैल्यू है -√3 प्लस बीटा की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 0, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप देखोगे -√3 प्लस √3 क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 इज इक्वल्स टू में 0, मतलब LHS इक्वल हो जाएगा RHS के, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बस अल्फा की वैल्यू है -√3, मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, बीटा से, मतलब √3 से।
इज इक्वल्स टू में सी की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखिए हमने सी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली थी, सी की वैल्यू -3 निकाली थी। ओके, तो सी की वैल्यू रख देंगे -3 अपॉन ए की वैल्यू है 1, कुछ नहीं। तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ऐसे करके हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, राइट, यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट एग्जांपल है हमारे चैप्टर का। तो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। हमको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट बंद करके x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, राइट। और हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दिया गया है, दो चीजें दी गई है। क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या है, -3। ओके, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस -3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, ये हमको 2 दिया गया है, राइट। कुछ नहीं करना, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है ऊपर, क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, राइट। इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरो में क्या दिया गया, माइनस का 3, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या दिया गया, 2। और अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इजी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी फिनिश हो गए हैं। मतलब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को भी फिनिश कर लिया है, और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर 3 की। तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी मैथ्स बहुत ही आसान हो सके। थैंक यू सो मच।